हेलो एवरीवन, मैं शिवी अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर, जो कि 2019 का पेपर मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। साथ साथ इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो नंबर दिए हुए हैं स्क्रीन पे 7230096991। इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड PDF वगैरह सब कुछ आप आराम से पा सकते हैं। ओके, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो देख तो लेते हैं, बट लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करा करिए। ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि ये वीडियो आप लोग के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको यूजीसी नेट 2019 का ओल्ड पेपर, जो कि 26/6/19 में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि नेट में आप सभी सब जानते हैं कि कलाकारों का क्रम अत्यधिक पूछा जाता है, तो कोशिश करिए कि नेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कुछ ही समय बचा है, तो जितना कोशिश कर सकते हैं आप DOV याद करने की कोशिश करिए। कलाकारों की DOV, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। और ग्राफिक, विज्ञापन, टाइपोग्राफी, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। आपको ब्रांड एम्बेसडर वगैरह ज़्यादा फोकस करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित कलाकारों का काल के अनुसार सही क्रम चुनिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने टाइमिंग भी लिखी है, साथ साथ मृत्यु का समय भी लिखा है और जगह भी लिखी है। भूपेन खक्कर, जिनका जन्म हुआ है 1934 में और मृत्यु हुई है 2003 में। कहाँ पर हुई है? बम्बई में। अमृता शेरगिल 1913 में, जन्म हुआ 1941 में, मृत्यु हंगरी। राजा रविवर्मा 1848 में जन्म हुआ, 1906 में मृत्यु, केरल में। जितेश कल्लार का जन्म हुआ 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सही क्रम है, तो जिस अकॉर्डिंग ये क्रम होंगे उसी अकॉर्डिंग का राइट आंसर लगेगा। तो सबसे पहले आपका C 1848, फिर B 1913, फिर A 1934 और लास्ट D 1974। चलिए आगे देखिए, प्लेटो के कलाओं की निंदा की क्योंकि इसमें ये तत्व थे। कौन कौन से? अनुकृति और मनोभाव। राइट होगा आपका फोर्थ आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित डिज़ाइनरों में से किसने ग्राफिक डिज़ाइन शब्द को गढ़ा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगातार पेपरों में आया है 18-19, तो कृपया करके आप इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हैं उन्हें ज़रूर सॉल्व करें और प्रैक्टिस भी करें। साथ साथ हमारी इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में कलाकारों का एक महाभारत वीडियो बनाई है मैंने, वो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। साथ साथ आपको जो भी हमारे ओल्ड पेपर के लिंक है उनकी भी डिस्क्रिप्शंस दे दूँगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्तिकेय का वाहन क्या है? तो मोर, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए, कैलीग्राफी किससे संबंधित है? दृश्य कला है, तो ये राइटिंग से है। सुलिपि लेखन कहते हैं जिसे, जो टाइपोग्राफी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लेदर बेल्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इंटेग्लियो के लिए, प्लेनोग्राफी के लिए, सेरीग्राफी या वुडकट। तो आप प्लेनोग्राफी को हम लिथोग्राफी भी कह सकते हैं। तो आपका अगर एग्ज़ाम में लिथोग्राफी आ जाए तो आप लिथोग्राफी भी राइट कर सकते हैं प्लेनोग्राफी की जगह। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसने ये प्रमाणित किया कि कला संप्रेषण है? वेरी इजी, लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था। साथ साथ मैंने इनके DOV भी लिख दिए हैं, ताकि आप लोग अगर एग्जाम में इसी से रिलेटेड सीरियल आ जाए तो आप आराम से लगा सकें। बॉमगार्टन 1714, हीगेल 1770, क्रोचे 1866, लियो टॉल्स्टॉय 1828। नेक्स्ट देखिए, विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी के छापा कला का शीर्षक है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का अधिकतर नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो क्वेश्चन का आंसर और आंसर का क्वेश्चन कर देते हैं, पर होता सेम क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं नेट के एग्जाम, जैसे कि अभी लास्ट 2020 में आया था कैरेवेजियो का चित्र, कलिंग ऑफ द मैथ्यू। तो ये चित्र 2 बार आया था 2020 के पेपर में, और ये 2019 के पेपर में ये एक क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात छापा चित्रकार कृष्णा रेड्डी। अब ध्यान दीजिएगा किन किन कामों में, छापाक, रिफ्यूलेक्शन और अप्पू, जो कि अम्लांकन माध्यम में किया था छपाक का। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आगे भी देखिएगा कई चीज़ें पूछेंगे, ये याद कर लीजिएगा, मे भी ये रिपीट क्वेश्चन हो सकता है इस बार। नेक्स्ट देखिए, क्रम है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। देखिए, इसके सामने मिलान दिया हुआ है और मिलान के नीचे एक सूची दी गई है उत्तर चयन की, जिसको आपको मिलान करना है। अगर आपको इनमें से 1 या 2 के बारे में भी पता होगा तो आप आराम से लगा सकते हैं।
जैसे कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स जो है वो आपकी लियोनार्डो दा विंची की है, ठीक है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स को हम हिंदी में सैलखंडों की राजकुमारी भी कहते हैं, तो कृपया ये हिंदी में भी याद कर लें। नेक्स्ट देखिए द ट्री ब्यूटी मनी, जो कि मसाचियो ने दी। नेक्स्ट है द नाइट वॉच, जो कि आपके रेम्ब्रा ने दी, फेमस पेंटिंग। द पोटैटो ईटर्स वैन गॉग ने दी। नेक्स्ट देखिए, आप देख रहे हैं चयन सूची में आपको ये ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। वेट करिए एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ऑफ फ्लाइट एंड डेकोरेटिव आर्टिस्ट एंड डिज़ाइनर कौन थे? तो दी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है ये। नेक्स्ट कीजिए, देखिए ढोकरा विधि संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग से रिलेटेड है, धातु ढलाई जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड है, 2010 में भी आया, 2004 में भी आया और अब 2019 में हम पढ़ रहे हैं, तो मे भी 2021 में भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, बरहुत की सुंग मूर्तियाँ, यहाँ मूर्तियों की बात हो रही है, बरहुत के अंडभाग की नहीं। अगर अंडभाग की बात होगी तो चुनार बलुआ पत्थर आप राइट करेंगे, पर अगर मूर्तियों की बात होती है तो आप लाल बलुआ पत्थर राइट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति होती है, तो सबसे पहले CMYK, देखिए सबसे पहले ए होगा, सब्जेक्टिव कलर मेथड होता है, उसके बाद आपका राइट सी होगा, श्वेत से शुरू होता है और काले से समाप्त होता है। नेक्स्ट लास्ट होगा, CMYK कलर पद्धति पर आधारित है, राइट आंसर ये है। एलोरा की मूर्ति शिल्प, देखिए एलोरा की जो मूर्ति शिल्प है वो आपकी पहली है, देवी गंगा की मंदिर, गुफा संख्या 21 में प्राप्त होती है। उसके बाद बी है कैलाशनाथ, जो गुफा संख्या 16, जो एलोरा की जान के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है और कंवल प्रथम ने इसकी निर्माण किया था। नेक्स्ट सी, ध्वज स्तंभ मंदिर 16 में मिला है, ठीक है। और बोधि वृक्ष मंदिर गुफा संख्या 10, आपका ये गलत है, ठीक है, ये आपका अगर आएगा तो ये अजंता में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि कुछ मंदिर हैं, उनकी शैलियों के माध्यम से लगाए गए हैं क्रम। साफ साफ ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, द्रविड़ शैली के मंदिर बताने हैं, तो आप सभी को पता है कि द्रविड़ शैली के मंदिर पल्लव काल का है, चौल, पांड्या। कुषाण काल में ऐसा कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ गांधार शैली और मथुरा शैली के बारे में वर्णन किया गया है बुद्ध की मूर्तियों का। तो राइट आंसर आपका ABC राइट होगा। इनका सीरियल भी साथ साथ में मैंने लिख दिया है ताकि आप सीरियल के अकॉर्डिंग भी आराम से याद कर सकें कि पहले पल्लव आया, फिर चौल, फिर आपका पाया, और कुषाण काल पहले आया था आपका, ठीक है, अगर आप सीरियल पढ़ते हैं राजवंशों के। और हाँ, आप लोग को सूचित कर दिया जाए कि हमारी TGT की न्यू बैच, जो हमारा TGT का नया बैच शुरू होने वाला है वो 20 अप्रैल से शुरू होगा, 20 अप्रैल से शुरू होगा। तो आप चाहें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। 7230099691 ये हमारा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया जाएगा TGT ग्रुप का, उसमें आप प्रेस टच करेंगे तो अपने आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं भी हो पाते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज करिए या कॉल करिए, हम आपको जोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैचिंग है कुछ, प्रिंट आउट, RGB, पॉइंट ऑफ परचेज, डिस्प्ले, इनकी मैचिंग्स हैं, इन्हें रट लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसे तैल चित्रकला का जनक के रूप में माना जाता है? अब आप ध्यान दीजिए, कई बार आप देखेंगे अगर थ्योरी में तो तैल चित्रकार का अगर स्टार्टिंग देखा जाए तो नीदरलैंड आता है, नीदरलैंड। पर अगर नीदरलैंड वहाँ पे ना दिया हो ऑप्शन में तो आप क्या सही करेंगे? सॉरी गाइस, नीदरलैंड दिया हो तो अगर नीदरलैंड ना हो वहाँ पर तो आप हॉलैंड सही कर देंगे, क्योंकि हॉलैंड में ही नीदरलैंड पड़ता है, ठीक है। अब रही बात इसके जनक की, तो अगर आपके ऑप्शन में हर्बर्ट वॉन आइक और जॉन वॉन आइक दोनों एक साथ दिया हो कि A और B दोनों, तो आप दोनों सही करेंगे। पर अगर ऐसे इंडिविजुअल स्टाइल में अलग अलग क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आप जॉन वॉन आइक करेंगे। पर अगर दोनों आ जाता है एक साथ कि दोनों ने किया है तो आप राइट पहले वो करेंगे। फर्स्टली आप इम्पोर्टेंस देंगे जॉन वॉन आइक को,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग एज वन ऑफ गूगल सब्सक्रिप्टेड सिंस नवंबर 2006, यूट्यूब इन एन अमेरिकन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट हेडक्वार्टर्ड इन, तो सन ब्राउन कैलिफोर्निया यूएसए। नेक्स्ट देखिए, मैगजीन और प्रिंट डिज़ाइनर को निम्नलिखित क्षेत्रों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। जो लोग प्रिंट मेकिंग और डिज़ाइनिंग या मैगनीज जो करते हैं वर्किंग, उनको किस किस चीज़ की मतलब आवश्यकता होनी चाहिए उस कार्य में। तो टाइपोग्राफी आनी चाहिए, इन डिज़ाइन आना चाहिए और प्री प्रेस अच्छा करना चाहिए। इन 3 माध्यमों से आप न्यूज़पेपर को छाप सकते हैं आराम से। 3D एनिमेशन कभी नहीं मांगते हैं न्यूज़पेपर में, नॉर्मल वे में ही टाइपिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कला आंदोलन के काल के अनुसार सही क्रम चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंदोलन लिखे हुए हैं, अति यथार्थवाद, अमूर्त, अभिव्यंजना, अभिव्यक्तिवाद, पॉप कला, दादावाद कला, जिसकी टाइमिंग भी मैंने लिखी हुई है। अति यथार्थवाद 1924 में, अमूर्त अभिव्यक्तिवाद 1945 में, पॉप कला 1952 में, दादावाद 1916 में। इसी तरीके से अगर आपको क्रम चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉल करें। आपको कुछ PDFs अवेलेबल कराई जाएंगी जिसमें सीरियल से पद्म विभूषण, भूषण, कालिदास सम्मान, भारतीय समकालीन कलाकार, जन्म स्थान, पश्चिम कलाकारों का क्रम, ये सारे क्रम आपको दिए जाएंगे जो कि TGT एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपका नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अगर आप ऐसे PDFs चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए, मैरिज फ़ोटो किसका प्रिंट है, तो RB भास्कर का है ये मैरिज प्रिंट, फेमस है। ये जो माध्यम है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, चित्रकार माध्यम। अगर ये आपको सीरियल से आपको प्रिंट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा एक साथ ये प्रिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर गान की कृति नाइट साइटिंग वाइट है, तांग राजवंश की द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलान है, सथाल फैमिली ऑफ राम किंकर शांति निकेतन है। गोल्डन हेड ऑफ बुल फ्लावर इराकी संग्रहालय बगदाद में है। मेडुजा एड हरसन क्रिसार कोरफू संग्रहालय ग्रीस, द लियोन कुन ग्रुप वेंटिकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नृत्य में शिव का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण है, तो सृजन के रूप में माना जाता है जो नृत्य करते हैं शिव जी, विनाश का रूप माना जाता है और कास्मिक नृत्य। शांति तो मान ही सकते नहीं है क्योंकि जो उनका तांडव नृत्य है वो गुस्से में ही किया जाता है, तो शांति रूप तो दिखाया ही नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेबसाइटों के निर्माण और अनुसरण से जुड़े अनेक विभिन्न कौशल वेब डिज़ाइन में शामिल हैं, तो इनमें ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं हो सकता क्योंकि ऑफसेट प्रिंटिंग आपका ग्राफिक में आ जाता है। प्रत्यक्ष मुद्रण है तो इसमें नहीं कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष मुद्रण इसमें नहीं, बाकी प्रत्यक्ष मुद्रण है, ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं, अदरिंग कोड और प्रोप्राइटिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्थापत्य की शैल उत्कीर्ण गुफाएं निम्नलिखित में से हैं, तो ये अकॉर्डिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सबसे पहले आपका बना है लोमश ऋषि गुफा, ठीक है, देन उसके बाद भाजा गुफा, कैलाश मंदिर एलोरा, फिर अजंता गुफा। नेक्स्ट आपके हेडलाइंस टाइटल्स हैं और लीडिंग डिज़ाइनर हैं, तो इन्हें आप एज इट इज़ रख लीजिए। मुश्किल से ये 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं तो इन्हें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। राइट आंसर इनका A का 3rd, B का 2nd, C का 1st और D का 4th है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सही कालक्रम अनुसार लगाना है। अगर आपको वेस्टर्न के नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इतने इजी वे में नोट्स दिए जाएंगे ताकि आप इन 10 डेज में नोट्स को कवर कर सकें आराम से। सबसे पहले काशी युग आया, ग्रीक कला, बाइजेंटाइन कला और व्यक्तिवाद। नेक्स्ट देखिए, वेट एवरीवन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्थापित कला के पहले सर्वबृहत मंदिर का नाम क्या है? तो देवगढ़ का दशावतार सबसे पहला मंदिर है जो कि सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। शिखर को सर्वप्रथम इसी मंदिर में प्रयोग किया गया था।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटेड फीचर फिल्मों का कालाक्रम व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फ्रोजेन आएगा, उसके बाद इनसाइड आउट आएगा और जूटोपिया एंड लास्ट कुक्का। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ मिलान हैं इस तरह से, जैसे कि ऑयल कलर हम लिंसीड ऑयल मिला करते हैं, ड्राई पेस्टल हम पिक्चर में करते हैं, म्यूरल हम गम अरेबिक मिक्स करके करते हैं और ड्राइंग हम चारकोल से करते हैं। ठीक है, चारकोल किससे बनता है? चीड़ के पेड़ से। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, फॉलोइंग राइटिंग नेम ऑफ सम आर्टिस्ट। तो कुछ आर्टिस्ट के नेम लिखे हुए इंग्लिश में, इस तरीके से भी नेट में आता है, तो थोड़ा कृपया करके ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ें। फर्स्ट है लॉरेंजो गिरवत्ती, जियोतो, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो। इनके डीओवी के अकॉर्डिंग आप सीरियल लगाएंगे। डीओवी से रिलेटेड अगर आपको सीरियल चाहिए, जैसे कि कुछ बच्चे हैं और समय बहुत कम बचा है नेट के एग्ज़ाम में, टाइमिंग नहीं याद हो पाती है अधिकतर बच्चों को, अगर आपको सिर्फ नेम रटने हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमने सेट किए हुए हैं, सिर्फ आपको नेम पढ़ने हैं और रटने हैं और आप सीरियल आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन भारतीय प्रिंट मेकर्स गिल्ड से संबंधित है? ये गिल्ड जो आपका है, गिल्ड मेकर गिल्ड, ये जरूर क्वेश्चन आता है, तो ये सुखविंदर सिंह जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर चित्र कहाँ से मिला? बहुत ही फेमस चित्र है, आपने अभी देखा था, हमने फ्रंट पेज ओपन किया हुआ था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चित्र था बैक साइड में, वो वही चित्र अवलोकितेश्वर, तो ये अजंता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखिए, खराब तरीके से कैलिब्रेट किए गए मॉनिटर्स के सबसे समान परिणाम दिखाई देते हैं तो प्रिंट्स में। अगर हम प्रिंट अच्छे से नहीं करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा परिणाम किस पर दिखता है? प्रिंट पे ही दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस मैंने लगाए हुए हैं। द पोटैटो, ये आपका 5वीं सदी में। द एक्सटर्टिस ऑफ सेंट टेरेसा 1645 में। कैप्चर ऑफ द जॉरिक, ये आपका 4वीं सदी में। स्टोरी ऑफ जॉन आपका 1665 में, सॉरी 5वीं सदी में और 1665 में आपका द पोटैटो। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ कलाकार हैं जिन्होंने जिस जगह से अपनी विद्या ग्रहण की, शिक्षा प्राप्त की, कला शिक्षा, उसके बारे में पूछा गया है। हरेंद्रदास आपके बड़ौदा स्कूल में। सोमनाथ होरे आपके, एक मिनट वेट करिए, हरेंद्रदास आपके कलकत्ता से, सोमनाथ होरे आपके शांति निकेतन से, दीपक बनर्जी आपके वाराणसी से और रील धूमल आपके बड़ौदा से। इसी प्रकार से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो प्लीज़ मिलान में बहुत ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ तकनीक हैं जिन माध्यम में कार्य किया है लोगों ने। M.F. हुसैन आपके लोक कला तकनीक में हैं। अविनाश टैगोर वास्तु तकनीक के हैं। अविनाश टैगोर बंगाल शैली के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। गगनेन्द्र नाथ टैगोर क्यूबिस्ट के हैं, मतलब घनवाद। और सुबोध गुप्ता आपके कंसेप्चुअल आर्ट तकनीक के हैं। नेक्स्ट देखिए, हॉफ वॉल्स आपका अनुपम सूद का है। द ग्रेट रिम्बल्सकार ड्यूरर का है। डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेट मोती झरोटिया का है। यात्रा आपके मोती झरोटिया का है। डार्लिंग गेट वाला फोटो एचिंग है। ये आपको ध्यान दे रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, तो मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ पे मार्क किया है, तो ये ड्रॉप कर दिया गया था क्वेश्चन, मतलब इसके मार्क्स सभी को मिलते हैं, स्टार में आ जाता है। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कुछ भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सभी पे कुछ टिक लगा के आइए। अगर आपको नहीं आता है तो कई बच्चों के सिक्स सेंस बहुत अच्छे होते हैं कि कहीं कुछ पढ़ा हो तो माइंड में तुरंत क्रैक हो जाता है, तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग पेपर देते टाइम। चलिए नेक्स्ट देखिए, धातु कास्टिंग का सही क्रम। सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, फिर मेकिंग इन वैक्स बनाते हैं, फिर मोल्डिंग फायरिंग करते हैं, कास्टिंग। अगर इसकी क्रम चाहिए आपको धातु कास्टिंग की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको धातु कास्टिंग की ढलाई की विधा प्राप्त कर दी जाएगी। नीचे कुछ दार्शनिक के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डीओवी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो सबसे पहले बाउमगार्टेन, हिगेल, कोर्चे और सुसांग लेगर। इस तरीके के अगर आपको क्रम चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए, वुडकट मुद्रण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हम व्यवस्थित करेंगे तो इनग्रेविंग करते हैं, देन उसके बाद इंकिंग करते हैं, उसके बाद हम प्रेसिंग करते हैं, देन फ्रेमिंग कर देते हैं। फ्रेमिंग हालांकि आपका आता नहीं है वुडकट में,
बट फ्रेमिंग इसलिए लगाया क्योंकि ऑप्शन आपके 4th पूछे गए, तो जो फ्रेमिंग नहीं आता वो सबसे लास्ट में प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित टैग लाइनों के प्रारंभ होने के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको क्रम व्यवस्थित करने हैं। सबसे पहले आपका मारुति सुजुकी बना, कितना देती है। नेक्स्ट उसके बाद आपका बना एयरटेल, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। देन उसके बाद अमेज़ॉन का बना बरकरार रखो, चुनने में मज़ा आता है। देन लास्ट आपका पड़ेगा विच पर, टच द पिकल। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे? तो नंदलाल बसु, मोस्ट फेमस आर्टिस्ट हैं ये, इनके बारे में पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो कृपया करके इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से रट लें। अगर याद करने का टाइम नहीं है तो रट लें इन्हें, इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेट करिए एवरीवन। ओके नेक्स्ट, माउलिन रोज के लिए लिथोग्राफी पोस्टर की डिज़ाइन किसने की? तो हेनरी द तुजुक लोथ्रेक, फेमस है। नेक्स्ट है, हु रोट आर्ट हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्रू सीन्स? तो जॉर्ज वंसारी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, द एक्स हाइट मेजर्स ऑल, तो लो क्रेस लेटर्स माने जाते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओ और पी जैसे लेटर फॉर्म के अंदर स्थित वाइट स्पेस को क्या कहा जाता है? तो काउंटर कहा जाता है इसको। अगर ये दोनों ही क्वेश्चन आपके टाइपोग्राफी के हैं तो टाइपोग्राफी पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन करते समय। जॉन वॉन आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र दी आर्नल्ड फेयर पोर्ट्रेट किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया था और फिर से रिपीटेड है, तो आप सभी लोग ध्यान रखिए कि पेपर रिपीट हो रहे हैं। एनटीए क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो कोशिश करिए कि सारे पेपर्स आप सॉल्व कर सकें। और अगर आपको 2004 से लेकर 2020 तक के सॉल्व पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इस सारी पीडीएफ दे दी जाएंगी। साथ ही साथ कुछ छोटा सा एक अमाउंट होगा इन पीडीएफ्स का जो कि आपको पेड करना पड़ेगा, देन आपको ये पीडीएफ्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, कागज के जीएसएम का अर्थ क्या होता है? तो कागज की मोटाई। नेक्स्ट देखिए, लिनो एचिंग माध्यम में व्यवहार किया जाता है, तो जेन्युइन है, ग्राउंड नहीं किया जाता है, सिर्फ आपको लिनो ब्लॉक चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होते हैं, कास्टिंग सोडा चाहिए होता है। ग्राउंड हम एचिंग लिनो एचिंग में नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिनो एचिंग बोला है, अगर एचिंग बोलता तब हम ग्राउंड बनाते, ओके। नेक्स्ट देखिए, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? तो शिल्प शास्त्र। चित्रसूत नहीं बनते, वेद नहीं बनते वास्तुकला में, मनुष्य शास्त्र नहीं बनता, शिल्प शास्त्र होता है। प्रत्यलिशा मुद्रा का अभिप्राय है, तो महिषासुरमर्दिनी ने इस तरीके की मुद्रा प्राप्त की जाती है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका चूना पत्थर की सफ़ेद सफाई के लिए किया जाता है। सोशल फंक्शन ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो राधा कमल मुखर्जी। पुस्तकों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पुस्तकों से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको हर एक लेखक के मिल जाएंगे हमारे पास, अगर आप चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयोजन किसकी व्यवस्था है? तो कलाकृति के अंदर तत्वों की। नेक्स्ट देखिए, अल्बर्ट ड्यूरर किस देश के हैं? बहुत फेमस कलाकार हैं, इनके जितने भी छापा कास्ट चित्र हैं उन्हें जरूर याद करें। कहाँ जन्म लिया, कौन सी पेंटिंग है इनकी, ये आता है एग्जाम में। तो अल्बर्ट ड्यूरर ने जन्म लिया जर्मनी में, वो भी 1471 में। यहाँ पे मैं टाइमिंग भी मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी टाइमिंग भी पूछ लिया जाता है सीरियल में। ओके नेक्स्ट देखिए, खरबूजिया गुम्बद का उदाहरण है, तो जामा मस्जिद आगरा। ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर, ओके। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, हर एक पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में सही कलाक्रम देख रहे हैं आप लोग कि अभी कुछ देर पहले ही आपका एक वेस्टर्न का क्रम पूछा गया था और साथ ही साथ दोबारा इसी पेपर में एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है क्रम से। तो अगर क्रम की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट है बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला, मैनरेज और बरोक कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ चित्र हैं जिनके माध्यम से फेमस हैं, तो वो हम टिक लगाते हैं। हॉर्स मार्शल दूशा का है, कांस्य माध्यम में। रेपर्ड द वॉल्यूमस जॉर्ज वर्टेगुर का, जो कि आपका पाषाण काल का है।
वॉटल रैक मार्शल दूषा का है, जो कि आपका रेडीमेड लोहो से बना है, वेल्डेड करके। डॉन इनो हाउस ली कार्बोजियर का, और ली कार्बोजियर ही चंडीगढ़ के वास्तुकार रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, ली कार्बोजियर ही चंडीगढ़ के वास्तुकार रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट आता है, क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकला को कानो शैली संबंधित है, तो जापान की है कानो शैली। अगर यहीं पे कानो शैली की जगह हानवी शैली आ जाए, क्या हानवी या हानिवा, तो ये जापान से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चीन में कागज़ पर प्रिंटिंग किस वर्ष शुरू हुआ? वैसे तो 807 में शुरू हुआ था, पर ये स्किप कर दिया गया था, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस में मिली है, फेमस ओके। और माइकल एंजेलो की डेविड से रिलेटेड अगर जितनी भी आपको मूर्तियाँ चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीरियल वाइज आपको मूर्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मकवादी मूर्तिकार हैं? तो फेमस, वैसे अगर इसमें टिक करते हैं तो अलेक्जेंडर काल्डर कर सकते हैं हम टिक, बट ये स्किप कर दिया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने अभी 8वें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि छपाक किसका था मूल्यांकन में? कृष्णा रेड्डी। यहाँ पे विस्कोसिटी लिखा है, बट कृष्णा रेड्डी का प्रिंटिंग था, ओके। देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है, तो पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी ना कोई ना क्वेश्चन, किसी ना क्वेश्चन का आंसर और आंसर क्वेश्चन बना के एनटीए डालता है, तो इस पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पेक्ट्रम कलर पद्धति है, तो ये कलर पद्धति लिखे हैं और इनका राइट आंसर है ABC, ठीक है। पर्पल या वायलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे लघु होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे दीर्घ होता है, और सहजता से दीर्घ रंग 7 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायरल मार्केटिंग रणनीति प्रयोग करता है, तो देखिए आपका आंसर है ABC, सोशल नेटवर्किंग, इंटरनेट, उसी तरह जैसे वायरल करता है, मनोवेग से कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला की अपनी तकनीक में क्या दिखाया? रेखाओं को धुंधलापन दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक मिलान है, जो कि आप देखिए चित्रकार लिखे हैं और सामने ही चित्रकार के चित्रकारी लिखी है। ये एक पूरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ साथ साथ। देखिए विलियम टर्नर, जैसे कि आंसर आप देख रहे हैं, विलियम टर्नर का आपका द फाइटिंग टेमेरर है, और आपका जॉन वर्मियर का आपका द मिल्कमेड है, लियोनार्डो दा विंची का द मैडोना ऑफ द रॉक्स है, गुस्तान कुर्बे का एप्पल्स एंड पोमेंटर्स हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, लघु चित्र में हाशिए का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका मुगल चित्रों में किया जाता है, ठीक है। एचिंग की विपरीत कलाक्रम, देखिए ग्राफिक बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए, तो ग्राफिक से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, कई सीरियल बनते हैं, अगर आप सीरियल को पाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि इसका आंसर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम प्रिंटिंग करेंगे, फिर उसके बाद वाइपिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंकिंग करेंगे, फिर एचिंग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन द फेमस कॉन्ट की है, ये इमैनुअल कॉन्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लिथोग्राफी मुद्रण की स्थापना करने वाले पहला कलाकार राजा रवि वर्मा। समूह आर्ट्स के सदस्य कौन हैं? तो अनुपम सूद। नेक्स्ट आइए, सामने कला सिद्धांत लिखे हैं और प्रतिपादक लिखे हैं, तो कैथारिसिस आपके अरस्तु के हैं, इंटरल्यूशन आपका क्रोचे का है, फॉर्मलिज्म आपका क्लाइवेल का है, रोजर फ्राई, और इंटरल्यूशनलिज्म आपका जॉर्ज डिकी का है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका स्किप कर दिया गया था, क्वेश्चन सीन कर दिया गया था, बट इसके राइट आंसर्स लिखे हुए हैं, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए, मूर्ति निर्माण का सही क्रम, सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं, फिर क्ले मेडलिंग करते हैं, फिर मोल्ड मेकिंग करते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आइए, मथुरा शैली की कुषाण मूर्तियाँ निम्नलिखित पर केंद्रित हैं, तो देशज शैली पर, ठीक है।
और संपिचुअल बॉडी फॉर्म्स पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, माइकल एंजेलो की पिएटा की ऊंचाई तो 68.5 आती है। ओके नेक्स्ट देखिए, यही क्वेश्चन 2018 में भी आया था, 19 के दोनों पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, जून और दिसंबर के। नेक्स्ट देखिए, मध्य एशिया में रेशम मार्ग की उत्तरी शाखा निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों से चिह्नित थी? तो आपके सामने लिखे हुए हैं ABD। ओके नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित एनिमेशन फिल्म स्टूडियो का उनकी स्थापना के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर्स लिखा हुआ है, पहले A पिक्चर, फिर B डिज्नी, फिर D ड्रीमवर्क्स और C स्टूडियो सिबले। ओके आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। अजंता की गुफा में कितनी चित्रशैलियाँ हैं? तो 3। ठीक है, रूपभेदिका, अम्लांक्या और जातक कथाओं का। नेक्स्ट देखिए, भारत में सेरीग्राफी छापा का कार्य करते थे तो मोती जरोटिया थे, ज्योति भट्ट और परमजीत सिंह। अब इनको लगाना कैसे है? तो इनके डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखिएगा सब लोग। होकुसाई निपुण थे तो वुड कट प्रिंटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार रिपीट होता है, लगभग कई बार रिपीट हुआ है, मिलान में भी आ जाता है, अभी 2020 के पेपर में भी ये आया था, तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रावी की वाव या वावड़ी कहते हैं इसको, कहाँ स्थित है? तो पाटना, जो गुजरात में पड़ता है। सीढ़ी द्वारा कुएं होते हैं इनके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ सूची दी हुई है, प्रथम और सूची सेकंड में राइट आंसर्स करने हैं। 4th राइट आंसर है, अगर आप चाहें तो इसे स्टॉप करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो इन्हें राइट जरूर करें। तो शिल्पी चक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1947 में। देन बी का आपका सेकंड है, सेम एज इट इज़ है जैसा लिखा है। समूह आर्ट की स्थापना 1968 में। BB भास्कर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1983 में। ललित कला अकादमी केंद्रीय चेन्नई की स्थापना 1978। ओके आगे बढ़ते हैं। सप्तमात्रकता कितने संबंध होते हैं? तो मात्र देवी से कई क्वेश्चन लोग माँ चामुंडा पे राइट करते हैं, माँ चामुंडा गलत है, ये उनके अंतर्गत आते थे, पर ये पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तो मात्र देवियों से, सिर्फ देवियों से संबंधित है। किसी वस्तु की सतह ही निर्धारित की जाती है, तो आपका राइट आंसर है इसमें विद्यमान द्रव की मात्रा सही होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके चित्रों के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव रहा? ये 2018 में भी आया था और 19 में भी आया था, जॉर्ज रो। नेक्स्ट 11.7 इंटू 16.5 इंच का कागज का आकार क्या होता है? तो A3। कागज की माप जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर कागज की माप में A0 से लेके A7, B0 से लेके B7 एंड C0 से लेके C7 की क्रम चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिव की पाणी ग्रहण मूर्ति में हम विष्णु की देखते हैं, विष्णु की भूमिका क्या है? तो पार्वती के पिता की। नेक्स्ट देखिए, कालीघाट चित्र संबंधित है, तो ये बंगाल शैली से है। निम्नलिखित कलाकारों को कालानुसार लगाना है, तो इनकी जब तक आपको डिवो नहीं ज्ञात होगी तब तक आप कलाक्रम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट आइए, मणिकुट्टम कला संबंधित है बाइजेंटाइन कला से। नेक्स्ट आपकी सूची दी गई है, नेक्स्ट आपको सूची दी गई है स्मारकों और वास्तविक अवस्थितियों को। जहाज महल आपका पड़ता है मांडू में, शोर मंदिर आपका पड़ता है ग्वालियर में, तेलिका मंदिर पड़ता है आपका श्रीनगर में, और शाह हमदान का पड़ता है आपका लास्ट शाह हमदान का श्रीनगर में। ओके, महाबली में आपका शोर मंदिर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिया होगा नेट के एग्जाम में, उसको आपको संबोधित करना है। तो ये चित्र था अजंता की भित्ति चित्र पर स्थित था और बौद्ध जी का चित्र था। अब देखिए, चित्र में प्रस्तुत भित्ति चित्र में अनोखा प्राणी दर्शाया गया है जो पक्षी और मानव का प्रयुक्त रूप में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किन्नर नाम से जाना जाता है। वेट गाइस, किन्नर नाम से जाना जाता है। ओके नेक्स्ट देखिए, चित्र में प्रस्तुत मतलब एक ही चित्र से कई चीज़ें, और ये चित्र कब बना? 5वीं शताब्दी ईस्वी। इस चित्र में संयोजन के मध्य में एक पुरुष देवता को दर्शाया गया, उसका नाम क्या था? इंद्र। भित्ति चित्र पे यह किससे अवस्थित प्राप्त है? तो गुफा संख्या 17 से। अगर आप चित्र के द्वारा अगर आप हमसे कुछ नोट्स चाहते हैं अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सभी जानते हैं नेट में आपके पेंटिंग्स आते हैं, लगभग 10 पेंटिंग्स आते हैं जो कि नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
तो कृपया आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी वीडियो से काफ़ी लोग बंदे लाभ उठा सकें। चलिए, ओके, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम नेट UGC।